अब बात कावड़ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कावड़ रूट पर नेम प्लेट वाले मामले से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कावड़ रूट पर नेम प्लेट से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दुकानदारों के नाम बताने पर रोक जारी रखने की बात दोहराई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज इस मामले पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना हल्फनामा दाखिल किया। वहीं कावड़ रूट पर नेम प्लेट से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश था वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर फिलहाल के लिए रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कावड़ रूट पर नेम प्लेट से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश फिलहाल जारी रहेगा। दुकानदारों के नाम बताने पर रोक जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों जब से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, कावड़ यात्रा की शुरुआत से पहले यूपी में एक शासन आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले जो भी फल या दुकानदार हैं, उनको इस दौरान अपना नाम लिखना था। दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी थी अपने नाम के साथ, जिस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया कावड़ रूट पर नेम प्लेट से जुड़ा पूरा मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी रहेगा, दुकानदारों के नाम बताने पर रोक जारी रहेगी। तो बीते दिनों जिस तरह से 22 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, सावन के महीने की शुरुआत हो गई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एक शासन आदेश प्रशासन ने जारी किया था, जिसके तहत कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम पांडे का। शुभम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस नेम प्लेट वाले मामले को लेकर सुनवाई हुई, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, दुकानदारों के नाम बताने पर रोक जारी रहेगी। इस दौरान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा? मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा का विवाद जो शुरू हुआ था, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था कि जो उत्तर प्रदेश में दुकानें हैं, वो जो है जो कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं, वो जो रोड से निकलेंगे, वहाँ पर जो है पूरी तरीके से नेम प्लेट जो है अनिवार्य होगी। नेम प्लेट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई, काफी ज्यादा जो घमासान है वो देखा गया। उसी के बाद जो है याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा जा सकता है कि सरकार से जवाब तलब किया था। जवाब तलब में सरकार ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको लेकर के किसी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो न फैलाया जा सके, इन तमाम सारे चीजों को लेकर के जवाब दिया गया है। लेकिन सारे तरीके से नेम प्लेट को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लगातार तमाम जो राज्य हैं उन पर बातें चल रही थी, उसको लेकर के जिस तरह से योगी सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने यही कहा कि कई शिकायतें प्राप्त हुई थी कावड़ यात्रियों की तरफ से, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो फिलहाल जारी रहेगा, नेम प्लेट वाले आदेश पर फिलहाल के लिए रोक है। आगे इस मामले में अगली सुनवाई कब और आगे क्या कुछ संभव? ये बिल्कुल कहा जाता है, जिस तरीके से जब हलफनामा जो है सरकार की तरफ से दिया गया, जो बातें थी वो कही गई थी, उसके बाद कहा जा सकता है कि अब देखना ही होगा किस तरीके की जो रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री का जो आदेश था उसके बाद अब रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि जो आदेश है उसको जो है फिलहाल के लिए रोक लगाया गया। लेकिन लगातार अब देखना ही होगा किस तरीके की जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, किस तरीके की जो सुनवाई है वो हो पाती है। अग्रिम जो तारीख है वो क्या रखी जाती है, किस तरीके की जब वो अग्रिम सुनवाई होगी उसमें किस तरीके के जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। बिल्कुल, यानी अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा, रोक बरकरार रहेगी। इसके बाद अगली सुनवाई में क्या कुछ संभव, उस पर सभी की निगाहें। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने बयान दर्ज कराया। जज से उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मेरे सारे आरोपों से इनकार करता हूं। वहीं इस दौरान
राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। 12 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी है। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में आज सुनवाई हुई। राहुल जी का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये निराधार हैं। इस राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस ऑफ कोर्स। कई बार जो आपकी पोजीशन में उनकी तरफ से बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे और अब अंततोगत तो आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी। न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस की काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम। आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है और हमारी इमेज खराब करने के लिए, और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और पत्रावली 12/8 को एविडेंस में लगी है। हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने कुछ रिवर्ट कहा? जज साहब ने उनसे क्वेरी किया, उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छवि धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पंडित जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ? और हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना है। हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12/8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12/8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। वहीं विधान परिषद की वित्तीय और प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति के रूप में पवन सिंह चौहान को सभापति नियुक्त किया गया है। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में कुशलता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विषयों और प्रदेश के नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी सराहनीय कार्य किए हैं। वहीं अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में 18 वर्षों से यूपीसीडी का द्वारा आवंटित दुकानों पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शिकायत आवंटियों ने डीएम से की और आनन फानन में डीएम ने यूपीडीसी और तहसील प्रशासन को बुलाकर जमीन की नपत कराई, जिसके बाद डीएम ने अवैध अतिक्रमण हटवाते हुए आवंटियों को कब्जा दिलाया।
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मवई ब्लॉक के भटमऊ नारायणपुर ग्राम पंचायत का है, जहां लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर भिखारी सराय तालाब की बिना खुदाई के ही लगभग 7,52,000 रुपए निकाल लिए गए। इस पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है। वहीं जिस पर भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा है, लाखों रुपयों का गबन हो रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मनरेगा के अंतर्गत भिखारी सराय तालाब की खुदाई वर्ष 2023-24 में दिखाकर 7.5 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि तालाब में कोई काम अभी तक नहीं कराया गया है। मवई ब्लॉक के भटमऊ नारायणपुर पे भिखारी सराय का तालाब है। यहाँ पे 6 लाख रुपए की लागत से जो है खुदाई का कार्य तालाब का हुआ है। और मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं कि ये 6 लाख रुपए की लागत से खुदाई का कार्य हुआ है, जबकि थोड़ी ही दूर पे जो है जेसीबी मशीन द्वारा जो है इसकी खुदाई का कार्य किया गया है। जबकि शासन का निर्देश है कि मनरेगा मजदूर द्वारा जो तालाब की खुदाई कराई जाए, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। गड्ढा दिख रहा है, जेसीबी से 4-5 घंटे कार्य करवा दिया गया। उसके बाद डिमांड लगती रही, डिमांड के नाम पर मजदूरों का पैसा निकलता रहा, बंदरबाट होती रही। यहाँ मजदूरी के नाम पर पैसा निकलता है, 500 रुपये लेबर को दिया जाता है और पैसा प्रधान के लोग हैं वो वसूल लेते हैं। पूरा वसूली हो रही है और इसकी लागत 6,05,000 रुपये है। आप देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है, भ्रष्टाचार कितना चरम पे वो दिख ही रहा है आपको। ब्लॉक कर्मचारी शिकायत करोगे, यहाँ आएंगे, एक खाना पूर्ति करेंगे, लेके फीता नापते हैं, बस हो जाती है फॉर्मेलिटी। शिकायत का कोई मतलब नहीं, चूंकि अधिकारी ऊपर से कोई आता नहीं है। जब जिले से कोई अधिकारी आएगा ही नहीं, जांच ही नहीं करेगा, हम ही चोर है, हम ही जांच करेंगे, तो हम कौन सी जांच करेंगे? ब्लॉक के लोग जांच करते हैं, वही लोग चोरी करते हैं, वही लोग जांच करते हैं, कार्रवाई कहाँ से होगी? सीडीओ से नहीं शिकायत की? कोई सुनने को तैयारी नहीं है। जहाँ आप शिकायत करके चले सीधे लिख देते हैं ब्लॉक को। हम शिकायत कहीं करते हैं और फिर ब्लॉक लिख देते हैं, ब्लॉक से ही लोग आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। क्या नाम है? राजकुमार तिवारी। तो यहाँ पे राजकुमार तिवारी हैं, उनका यहाँ पे कहना है कि जो तालाब है इसकी शिकायत भी उन्होंने सीडीओ से लेकर के ब्लॉक स्तर तक की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जो है खाना पूर्ति की जाती है। अब ये देखने वाला होगा जो इस तरीके का भ्रष्टाचार मवई ब्लॉक के भटमऊ नारायणपुर में हो रहा है, इन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर बिजनौर से है, जहां बरेली से चलकर हरिद्वार जल लेने जा रहा एक कावड़ यात्री की एक बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसके बाद हादसे में 2 कावड़ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अफजलगढ़ क्षेत्र के अस्फागंज के आसपास हाईवे पर बरेली से चलकर हरिद्वार जा रहा था कांवड़ियों का 30 लोगों का जत्था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे, शेष एक डीसीएम पर थे। डीसीएम लगभग 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी और सभी ये मोटरसाइकिल बाइकर सवार अपने से जा रहे थे। आपस में ही तेजी में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गए, टकराकर स्कूटी पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार और स्कूटी सभी लोगों को, घायलों को लाया गया यहाँ, जिनमें डॉक्टर द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जो 2 लोग घायल हुए थे वो स्वस्थ हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। वहीं मथुरा में कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। यहां सुबह 6 बजे से झमाझम बारिश हो रही है। करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मूसलाधार बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं राहगीरों के लिए समस्या भी खड़ी हो रही है। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बलरामपुर में एमएलटीडी बांध के पास युवक का शव तैरता मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। वहीं क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
वहीं अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत में 44 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। बस चालक के अलावा 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। अन्य घायलों को अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार रोडवेज बस एटा से दिल्ली जा रही थी और पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिससे बस के अगले हिस्से के पड़खच्चे उड़ गए, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं लखनऊ में बीकेटी रजिस्ट्रार दफ्तर में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे बंद कराकर फर्जी रजिस्ट्री कराने की कोशिश की गई। इस दौरान 45 मिनट तक कैमरे बंद रहे। वहीं फर्जी रजिस्ट्री के विरोध में महिला ने हंगामा भी किया, लेकिन रजिस्ट्रार दफ्तर में तैनात सब रजिस्ट्रार अनूप वर्मा ने अनदेखी कर दी। साथ ही दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारी भी मामले को दबाते रहे। बता दें कि बीकेटी रजिस्ट्रार दफ्तर में पहले भी कई फर्जी रजिस्ट्री के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कार सवार ने बाइक सवार पत्रकार की पिटाई कर दी। वहीं घटना में मौजूद एक शख्स ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार सवार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा घायल पत्रकार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचमुखी मोहल्ले की है, जहां एक बाइक सवार पत्रकार अक्षय ठाकुर की एक कार सवार सोनू नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए पिटाई कर दी। इसी दौरान पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां बंद हुई कार को ठीक करते समय अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते कार आग को गोला बन गई। इस दौरान जिसके बाद ड्राइवर और मिस्त्री ने भागकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। मतलब कि पेट्रोल नहीं मारनी थी, उसको चेक कर रहे थे तो अपने आप आग लग गई। कौन चेक कर रहा था? मैकेनिक चेक कर रहा था। पेट्रोल दोनों। अभी हाँ पुलिस दरोगा को। वहीं लखनऊ में ऋतिक पांडे हत्याकांड में गुरुवार को ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किया। शाम करीब 7:30 बजे सैकड़ों की संख्या में लोग बंथरा थाना पहुंचे। इस दौरान हत्यारों को फांसी, दो हत्यारों को गोली मारो के नारे लगाए गए, जिसके बाद लोग ऋतिक पांडे के घर तक गए। परिवार को सांत्वना देने के साथ ही ऋतिक पांडे को नेता और एसपी और इंस्पेक्टर ने श्रद्धांजलि दी। खबर मेरठ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित बिजिग रेस्टोरेंट के सामने कंकर खेड़ा बाईपास पर रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कावड़िए को टक्कर मार दी, जिसके बाद कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कावड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।